नमस्कार, महुआ खबर देख रहा हूं, मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सरकारी कार्यक्रमों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। औरंगाबाद के रफीगंज में आज प्रस्तावित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दौरा खराब मौसम जल भराव की वजह से रद्द किया गया। इस दौरे में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास होना था। दिव्यांगजनों को साइकिलें वितरित की जानी थी और बालीगांव में शहीद जगदेव प्रसाद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी होना था, लेकिन लगातार बारिश से कार्यस्थल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में आयोजन को सुरक्षित ढंग से कराना संभव नहीं माना गया। जेडीयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट और मौके की खराब स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी गई। वैकल्पिक स्थल पर भी विचार किया गया, लेकिन कम समय में आवश्यक तैयारियां संभव नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद औरंगाबाद में नई तारीख तय कर सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। दौरा रद्द होने से स्थानीय एनडीए कार्यक्रमों में मायूसी जरूर है और साथ ही साथ विधायक ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री जल्द औरंगाबाद आएंगे और शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण उनके ही हाथों से कराया जाएगा। मौसम जब खराब हुआ और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 12 तारीख तक भारी वर्षा होने की संभावना है, जो विगत 7 तारीख के रात्रि तक जो अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण जहां पर प्रोग्राम होना था वो स्थल पर पानी जम गया और हम लोग निरीक्षण किए। जिला पदाधिकारी पूरे जिला के सभी पदाधिकारी के साथ पहुँचे। स्थल निरीक्षण के बाद सीएम साहब के कार्यालय से भी, सीएमओ से भी उनका सेक्रेटरी वगैरह आए और जो हेलीकॉप्टर के लिए जो सुरक्षा का दृष्टि से जो पदाधिकारी आते हैं उन लोग भी आए और जब स्थल निरीक्षण किया उन लोगों ने पाया कि यहाँ पे न हेलीकॉप्टर उतरना सुरक्षित है और न ही यहाँ पे जो जर्मन हैंगर जो लगता है। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से नई स्थानांतरण नीति और तबादला प्रक्रिया का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। गोपालगंज दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ संकेत दिए कि शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले का विस्तृत शेड्यूल अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अंतिम तैयारियों में जुटी है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और फिर समाहरणालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति और सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता उन स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना है जहां ज़रूरत सबसे अधिक है। इसके बाद तय मानकों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन लेकर स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया शिक्षकों के हित, शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। अगले 1-1.5 महीने में बिहार में एक सशक्त और प्रभावी कोचिंग नीति लाएंगे और ला करके सभी कोचिंग संस्थाओं के लिए एक आप कहिए तो आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए ही लागू करेंगे और उनकी भी व्यवस्था सरकार, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया ही है, तो उसके आधार पे उनकी भी सुविधा का भी हम चिंता करेंगे, लेकिन सबको कानून के दायरे में लाएंगे। हम लोग एसओपी बना रहे हैं, पहले से भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको लेकर के बड़ा कड़ा स्टेप लिया है, तो हम एक एसओपी बना देंगे और सभी प्राइवेट विद्यालयों को भेज देंगे, उन्हें उसका पालन करना होगा। पूरी तरह टीचर ट्रांसफर नीति लागू है विभाग में, उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में है और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और टीचर ट्रांसफर में चूंकि रेशनलाइजेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जब तक हम छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं कर लेते तब तक टीचर ट्रांसफर करना बेमानी होगी और इसीलिए इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है, विभाग में शेड्यूल जारी कर देंगे और बहुत जल्दी जारी करेंगे। उसकी अधियाचना जाएगी 25 जुलाई। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है कि 25 जुलाई तक हम TRE 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। अगले
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी के नामांकन के अवसर पर भव्य नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मंत्री, विधायक और सैकड़ों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभा के दौरान नेताओं ने बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए बांकीपुर में एक बार फिर कमल खिलाने का दावा किया। मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नेताओं ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और इस उपचुनाव में भी जनता एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सभा में मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। नामांकन सभा के जरिए एनडीए ने चुनावी अभियान का जोरदार आगाज करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और बांकीपुर सीट पर एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जिसका प्रचार अभियान तेज है, नामांकन बीजेपी कैंडिडेट ने कर दिया है और जिस तरह की लड़ाई इस बार नज़र आ रही है बांकीपुर में, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का सीट पर कब्जा, लेकिन दरअसल यहाँ पर जितना विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं, इसलिए जनता इस बार बदलाव चाहती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच बिहार में शराबबंदी और नशे का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सानी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू कर रही है और अवैध नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता द्वारा बांकीपुर में युवाओं के बीच सिंथेटिक नशे के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। मंत्री के अनुसार ऐसे मामलों में लगातार छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द सिंथेटिक और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ अधिक सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना, समाज को सुरक्षित वातावरण देना। मंत्री मदन सानी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा। सरकार ने दोहराया कि कानून व्यवस्था और नशा मुक्त बिहार की दिशा में अभियान लगातार जारी रहेगा। आज कर रहे हैं कोई भी कर सकते हैं, किसी भी दल से कर सकते हैं, लेकिन जीत के वहाँ सुनिश्चित है। एक उम्मीदवार हैं और वही चुनाव जीते तरफ से है। अभी आप आंकड़ा देखेंगे, हमारे विभाग में आई है, हम आपको पूरा आंकड़ा देंगे। तेजी से इस बीच में शराब पकड़ गई है। शराब के साथ साथ सूखा नशा करने और इस पर और तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। नामांकन तो आज कर रहे हैं, कोई भी कर सकते हैं, किसी भी दल से कर सकते हैं, लेकिन जीत के वहाँ सुनिश्चित है। एक उम्मीदवार हैं और वही चुनाव जीते तरफ से है। अभी आप आंकड़ा देखेंगे, हमारे विभाग में आई है, हम आपको पूरा आंकड़ा देंगे। तेजी से इस बीच में शराब पकड़ गई है। शराब के साथ साथ सूखा नशा करने और इस पर और तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। नामांकन तो आज कर रहे हैं, कोई भी कर सकते।
झारखंड में एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जेपीएससी की 14वीं परीक्षा के परिणाम को लेकर हजारीबाग में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों छात्र छात्राएं हजारीबाग छात्र युवा अधिकार संघ के बैनर तले सिर पर कफन बांधकर और हाथों में मशाल लेकर विरोध मार्च में शामिल हुए। मटवारी गांधी मैदान से निकला यह जुलूस जिला परिषद चौक तक पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंककर छात्रों ने अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तथा परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी यदि चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी रकम की मांग की जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और तेज होगा तथा रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय और जेपीएससी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। तो हजारीबाग में मशाल जुलूस निकाला गया। जेपीएससी परीक्षा पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब ये प्रदर्शन हो रहा था। मशाल जुलूस के साथ छात्र पहुंचे, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, अपना विरोध जताया। तो परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोप छात्रों ने लगाए हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों, मतदाता गणना प्रपत्रों के संधारण, घर घर जाकर किए जा रहे सत्यापन अभियान तथा प्राप्त आवेदनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समय पर कार्य पूरा होना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रत्येक आवेदन और प्रपत्र की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के साथ साथ पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने, त्रुटियों को समय रहते दूर करने पर विशेष जोर दिया। जिला प्रशासन का कहना है कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना, आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची को तैयार करना है। बीएलओज को काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है कि फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, गन्ना फॉर्म, वो भरना कैसे है। और अभी मैंने पाकुड़िया ब्लॉक में 2-3 स्पॉट पे देखा बीएलओज कैसे फॉर्म भर रही हैं, तो फॉर्म बिल्कुल सही भर रहे हैं वो लोग। मतलब जो वोटर हैं उनको भी बीएलओ के द्वारा पूरा बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ भरना है। और चूँकि मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग हुई है, इसलिए अभी फॉर्म भरा तो सही गया है, कहीं पर भी ऐसी गलती नहीं मिली है। जो अगर किसी से छोटी मोटी गलती हो जाए तो वो बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइज़र चेक करके ही उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो ऑप्शन है हमारे पास खुला कि गलती हो जाए तो उसको सुधार। बीएलओज को काफ़ी देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति लागू होने के बीच अब बिहार के आरा से वाहन चालकों की शिकायतें सामने आने लगी हैं। शहर के कई पेट्रोल पंपों, खासकर कतीरा स्थित विनायक फ्यूल पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई लोग दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी बाइक पहले की तुलना में कम माइलेज दे रही है। कुछ वाहन चालकों का यह भी कहना है कि उन्हें अपने वाहन की फ्यूल टंकी की सफाई पहले से अधिक करानी पड़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुरूप है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी पहले कह चुके हैं कि पेट्रोल में किसी प्रकार का पानी नहीं मिलाया जाता और एथेनॉल मिश्रण एक स्वीकृत नीति का हिस्सा है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर वाहन चालकों की चिंताएं बनी हुई हैं। अब सवाल है कि कम माइलेज की शिकायतें केवल कुछ वाहनों तक सीमित है या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण है। फिलहाल इस मुद्दे पर ग्राहकों के अनुभव और सरकार के दावों के बीच बहस तेज हो गई है।
अभी हम विनायक फ्यूल खतीरा में खड़े हैं और यहाँ पेट्रोल टंकी पर आप देख सकते हैं, पहले कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि तमाम लोग जो है ले रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल ले रहे हैं और ये पेट्रोल ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए वहाँ पर एक पोस्टर है, नज़दीक करके दिखाइएगा आप, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम तीनों के द्वारा है कि प्लास्टिक के बोतल या गैलन में पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। कृपया अपना और हमारा समय नष्ट ना करें। और एथेनॉल की भी बातें हैं, 20% एथेनॉल जो है मिल रहा है अभी पेट्रोल में। तो तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ खतीरा विनायक फ्यूल में। और तमाम लोग जो है यहाँ पर है। क्या कहिएगा, जिस तरह से एक मामला आ रहा है कि भाई टंकी साफ कराना पड़ेगा, एथेनॉल 20% आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इथेनॉल डालने से 2-4-5 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है। पहले के तेल के तुलना में, अभी के तेल के तुलना में 2-4-5 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में और परेशानी भी बढ़ सकती है। महुआ खबर के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। अभी हम बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीवान में पदस्थापित एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गौंड के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गुरुवार को एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुंगेर के 2 ठिकानों सहित पटना और सीवान में चली इस कार्रवाई ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी। मुंगेर के कासिम बाजार स्थित पैतृक आवास समेत अन्य परिसरों में करीब 5 घंटे तक चली तलाशी के दौरान ईओयू की टीम ने संपत्ति, बैंक खातों, निवेश और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारी पूरी टीम आर्थिक अपराध इकाई पटना से आई हुई है और वहाँ मुख्यालय से औपचारिक रूप से इस संबंध में पीसी की जाएगी। मोटा मोटी यही है कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गुण जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा हुआ है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमारी टीम द्वारा यहाँ रेड की गई। अन्य कई जगहों पे जहाँ उनके रहने की संभावना है या उनके द्वारा संपत्ति छिपाए जाने की संभावना है, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। हमारी पूरी टीम आर्थिक अपराध। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।